हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानने वाले हैं परचेज वाउचर के बारे में। इसके बारे में परचेज वाउचर, क्योंकि हमने पिछले भी बार भी हमने पढ़ा था परचेज वाउचर के बारे में। लेकिन उस बार हम लोगों ने सिर्फ 3 ऑप्शन के बारे में जानकारी लिया था। पहला आइटम इनवाइस, किसका? आइटम इनवाइस मोड। दूसरा एज वाउचर मोड। और तीसरा हमने सीखा था क्या? अकाउंटिंग इनवाइस। अभी तक हम बस यही 3 मोड के बारे में सीखे। लेकिन अब जब हम लोग आगे परचेज की एंट्री करेंगे ना, तो आगे अब अलग अलग फीचर के बारे में हम लोग समझेंगे। जैसे पहला कह रहा है क्या? लोकल परचेज। तो लोकल परचेज क्या है कि जब हम अपने स्टेट के अंदर अपने ही स्टेट में क्या करेंगे, डील करेंगे, तो हमारा क्या कहलाएगा? परचेज लोकल। जैसे यदि आप देखें तो यहाँ कह रहा है यदि हम अपने स्टेट के डीलर से कोई गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं तो यह परचेज हमारे लिए लोकल परचेज या इंट्रा स्टेट परचेज या इंटर स्टेट इनवार्ड सप्लाई कहलाता है। तो यहाँ पे जो इनवार्ड शब्द आया है ना, तो यहाँ पे हम आप लोग को क्लियर कर दें कि इनवार्ड होता है और आउटवार्ड होता है। क्या होता है? इनवार्ड होता है और आउटवार्ड। इनवार्ड कब होगा और आउटवार्ड कब होगा? कि ये आपका बिजनेस है, ये आपके कस्टमर का बिजनेस है, और ये आपके सप्लायर का बिजनेस है। यानी कि आप यहाँ से सामान को खरीदते हैं और खरीद करके यहाँ पे लेके आते हैं। आ रहा है समझ में ना? और यहाँ खरीद के लाने के बाद जब आपके यहाँ कोई कस्टमर आता है तो आप उनसे क्या कर देते हैं? बेच देते हैं। आप यहाँ से लेकर के आए और यहाँ आपने क्या कर दिया? बेचा। तो उसके बाद से जब हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक बेचे, तो ये जो हम खरीदे हैं यानी कि सप्लायर से और मेरे पास जो आया है, ये प्रोसेस हमारा कहलाता है इनवार। क्या कहलाता है? इनवार। यानी कि जब हम अपने अपने सप्लायर से अपने पास खरीद के लेके आ जाएंगे ना, तो वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाएगी? इनवार्ड कहलाएगी। इतना क्लियर सबको ना? और जब हम अपने पास से किसी दूसरे को देंगे, वो क्या कहलाएगा? आउटवार्ड। यानी कि वो हमारे पास अब क्या हो रहा है? जा। कोई दिक्कत नहीं इसमें ना? कि जब हम खरीदेंगे तो वहां पे कहेंगे इनवार्ड सप्लाई हो रहा है। अगर जो किसी दूसरे के पास हम खरीद के लेके आएंगे हमारे पास आएगा ना, तो इनका मतलब क्या होता है? अंदर हमारे पास वो आ रहा है, तो वहां पे हम क्या ले लेंगे? लेकिन जब बेचेंगे तब क्या लेंगे? क्लियर है ना? तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जब अपने स्टेट के अंदर, कि हमारा स्टेट यदि यूपी है और इस यूपी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कोई किसी डीलर से कोई गुड्स या सर्विस परचेज करें यानी कि खरीद रहे हैं, तो वह परचेज हमारे लिए क्या कहलाता है? लोकल परचेज या इंट्रा स्टेट परचेज। चाहे लोकल परचेज की बात किया जाए, चाहे इंट्रा स्टेट का बात किया जाए, और चाहे इंट्रा स्टेट इनवार्ड सप्लाई की बात करें, तो भी हम समझेंगे क्या हो रहा है? परचेज लोकल हो रहा है। आ रहा समझे ना? यानी कि अपने स्टेट से अपने स्टेट में खरीदा जा, और आया कर रहा है। तो ऐसे ट्रांजेक्शन की एंट्री करते समय सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स लेजर का प्रयोग करें। बात समझे ना? कि जब आप यूपी से यूपी के अंदर ही करेंगे तो उस समय आपको 2 टैक्स लगाना होगा। कौन कौन सा? सेंट्रल टैक्स और स्टेट। लेकिन यही हमारे स्टेट से बाहर होता तो एक ही टैक्स लगता। कौन सा? तो फिलहाल अभी हम लोग ये समझ रहे हैं कि इनवार्ड क्या होता है, परचेज लोकल क्या होता है। तो परचेज लोकल आप लोग समझ रहे हैं ना? कि जब हम अपने स्टेट, सब सपोज चलिए कि हम पडरौना के रहने वाले हैं और कुछ नगर में गए, कोई सामान खरीद के लेके आ गए, वो लोकल ही है ना? आप लोग सुने होंगे, आप लोग पडरौना में बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो रूम लेकर के रह के पढ़ते हैं। आ रहा समझे ना? और जो वहां पे हमेशा से रहते हैं उन लोग को लोकल बोला जाता है। यहाँ के ये लोकल के लोग हैं और ये लोग हैं वो किराए पे रहते हैं। आ रहा समझे ना? जो आपके क्षेत्र के प्रॉपर के होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे? लोकल के। हम यूपी के हैं और यूपी में रहेंगे तो हम यूपी के लिए लोकल कहलाएंगे ना? लेकिन यूपी से बाहर जाएंगे तो अलग स्टेट के कहलाएंगे ना? तो वही काम यहाँ भी है कि यदि आप अपने स्टेट से अपने स्टेट में रहेंगे तो क्या कहे जाएंगे आप? लोकल परचेज। कोई दिक्कत है इसमें? तो जब भी लोकल परचेज होगा या इंट्रा स्टेट परचेज होगा या इंट्रा स्टेट इनवार्ड सप्लाई होगा, तो वहां पे कौन सा जीएसटी लगेगा? सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स दोनों लगेगा। क्योंकि हमने बताया यदि 18% लगा है, आपको इससे ज्यादा नहीं देना है। 18% नहीं लगेगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट 9 ले लेगा और स्टेट गवर्नमेंट 9। क्लियर है ना?
कोई दिक्कत इसमें? और इसके बाद से जब हम आगे जाएंगे ना, आगे आपको एक ट्रांजेक्शन दे रहा है। ट्रांजेक्शन देखिए क्या कह रहा है, 2 अप्रैल 2021, 5 पीसेस इंटेक्स जैम्बो कीबोर्ड। कि आप क्या कर रहे हैं, 2 तारीख को 2021 में 5 पीस कीबोर्ड खरीद रहे हैं। परचेज फ्रॉम, कहाँ से खरीद रहे हैं, करा इंटेक्स टेक्नोलॉजी से, जो क्या है लोकल है। क्या है, लोकल कह रहा है। एंड इसका रेट कितना है, 230 ईच। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, कि प्रत्येक पीस का रेट कितना है, 230। और कह रहा है इनवाइस नंबर टैक्स 005, और गुड्स स्टोर एट शॉप, कि गुड्स को आप कहाँ स्टोर कर रहे हैं, शॉप। इतना क्लियर है ना, कि जो भी गुड्स है उस गुड्स को हम कहाँ स्टोर कर रहे हैं, शॉप। एक बार और क्वेश्चन समझिएगा, कह रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021, 5 पीसेस। कि आप गए हैं 2 अप्रैल 2021 को 5 पीस की बोर्ड खरीद रहे हैं, कहाँ से, इंटेक्स टेक्नोलॉजी से, जिसका प्रति पीस का रेट कितना दिया है, 230। और जो खरीद रहे हैं, जो बिल नंबर मिल रहा है ना, उसका आपका बिल नंबर कितना है, टैक्स 005। और जब वो सामान खरीद करके लेके आ रहे हैं, तो आप वेयर हाउस पे रख रहे हैं कि शॉप पे रख रहे हैं, तो कह रहे आप शॉप पे रख रहे हैं। बस इसी की एंट्री करना है। तो अब आप आ जाइए किसमें, टैली में। टैली में आने के बाद से वाउचर, और वाउचर में आने के बाद से आपको किसमें जाना होगा, परचेज वाउचर। और परचेज वाउचर में आने के बाद कह रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो कितना दिया था, टैक्स 005। डेट सारा तो समझेगा नहीं, फिलहाल हम 1 अप्रैल ही रख लेते हैं समझने के लिए। आ रहा समझे ना, क्योंकि एजुकेशन है तो वो डेट सपोर्ट नहीं करेगी, हमने आपको बताया पहले। तो पार्टी नेम क्या है, इंटेक्स टेक्नोलॉजी है ना, इंटेक्स टेक्नोलॉजी ले लिया, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लिया इसको फिलहाल। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, पार्टिकुलर। तो क्या हम यहाँ पे कीबोर्ड का नाम भरे तो आ रहा है, कीबोर्ड का नाम भरता आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी हमारा मूड किस पर है, एज वाउचर में होगा। चेंज मोड में आइए, अकाउंटिंग इनवॉइस। तो आइटम खरीद रहे हैं ना, हमने बताया था कि जब किसी आइटम का सारा इंफॉर्मेशन दिया हो तो उसका एंट्री किसमें करेंगे, आइटम इनवॉइस। क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन दिया है ना, कि कौन सा प्रोडक्ट है, कितना रेट है, ये दिया है ना, हम यहाँ से कौन से मोड में आएंगे, आइटम इनवॉइस। तो अब कह रहे हैं आपको क्या करना होगा, तो अब आप यहाँ पे ले लीजिए कि परचेज लोकल है कि इंटर स्टेट। तो लोकल है ना, हमने क्या सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, परचेज लोकल। तो आइटम नेम भी है कुछ, तो हाँ आइटम नेम चेक कर लेंगे। कह रहा इंटेक्स जैम्बो कीबोर्ड, क्या है, इंटेक्स जैम्बो कीबोर्ड। कह रहा कहाँ रख रहे हैं आप इसको, तो हम रख रहे हैं कहाँ पर, शॉप में। कितना क्वांटिटी है, तो 5 पीस। तो एक का रेट कितना लगा है, 230। इंटर, आ जाइए नीचे। तो क्या आपका टैक्स भी तो लगा होगा ना, तो लोकल है तो कौन कौन सा टैक्स लगेगा, सेंट्रल टैक्स, और उसके बाद से स्टेट, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? अब जैसे आप आगे आएंगे ना, तो आगे आपको हिंट्स दे रहा है, टैक्स एबल वैल्यू। टैक्स एबल का मतलब होता है कि बिना टैक्स का आया हुआ वैल्यू। तो बिना टैक्स का आपका आया आना चाहिए कितना, 1150। कितना आना चाहिए, 1150। तो आइए आपने अपने पहले टैली में देखिए, 1150 आया बिना जीएसटी का, दिख रहा है ना। अच्छा इसके बाद कह रहा है जीएसटी कितना आना चाहिए, तो कह रहा है सी जीएसटी आपका कितना आना चाहिए, 103.50। सीजीएसटी का मतलब सेंट्रल टैक्स, और यस जीएसटी का मतलब स्टेट टैक्स। और यस जीएसटी कितना है, 103 रुपया। तो क्या आपके ट्रांजेक्शन उतना आया है, तो टोटल आपका वैल्यू कितना आना चाहिए, 1357 रुपया। देखिए आपका टोटल ट्रांजेक्शन इतना आया है, हो जाएगा। कोई दिक्कत इस ट्रांजेक्शन को समझने में, कर ले जाएंगे लोग ना। अब इसको कंट्रोल से क्या कर लेना है, एक्सेप्ट। अब इसको चेक करना हो कि क्या आपके बिजनेस में कीबोर्ड आखिर 5 पीस है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, स्टॉक समरी में। जब भी आपसे कहा जाए ना कि आप चेक करिए कि आपके पास ये सामान है कि नहीं है, तो उसके लिए आप कहाँ पे आएंगे, स्टॉक समरी में।
तो क्या चीज पूछा गया हमसे? कीबोर्ड। तो किस ग्रुप में आएंगे? कीबोर्ड वाले। कह रहा हाँ है, इंटेक्स जैम्बो कीबोर्ड नाम से है। और कितना पीस है? 5 पीस। तो कहाँ रखा गया? तो बस ऑल्ट के साथ ही F1 बटन दबा दीजिए, बताएगा रखा गया शॉप। दिख रहा है? कोई दिक्कत इसको करने में? कर ले जाएंगे लोग ना। तो आज आप लोग ये ट्रांजेक्शन ये करिएगा, और साथ साथ में ये जो ऊपर एंट्री दे रहती है सारा कर लीजिएगा, ताकि आगे बनाना ना हो। जैसे पार्टी नेम क्या दिया था? इंटेक्स टेक्नोलॉजी दिया था ना। तो क्या हम यहाँ बनाए हैं? दिख रहा है यहाँ पर ना? हो जाएगा। आज आप लोग ये पहला ट्रांजेक्शन कर लीजिए, चौथा वाला। बाकी कल हम आपको बताएंगे ये पांचवा वाला। हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? तो आज के लिए बस इतना ही।